नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन का ये मामला जिस पे हुकूमती मौक़िफ़ भी यही है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी यही रहा है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी के शो ऑफ हैंड जो है वो होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। चूँकि असम्बली में बैठ के तरामीम की जाती हैं और उसके लिए साथ की ज़रूरत होती है अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो इस वक्त असम्बलीज़ में बैठ नहीं रही है और ना हुकूमत से बातचीत कर रही है और ना ही हुकूमत इस मूड में है कि वो अपोजिशन को इस बात पे रजामंद कर ले कि आए बैठे मिल बैठ के हम जो कवायद हैं उसे फॉलो करते हुए तरमीम कर लें या एक कानून जो है वो पास कर लें, क्योंकि उसके लिए आपकी ज़रूरत है। मामला ये हुआ है कि जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इलेक्शंस और ये मामला नज़दीक आ रहा है, सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस जारी तो कर दिया गया है लेकिन एक नया महाज खुल गया है। चूँकि कानून में शो ऑफ हैंड का मामला है ही नहीं, तो इस पर जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी तशरीह करनी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक्ट की बात की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो शायद शो ऑफ हैंड हो, और अगर कानून की बात की जाएगी तो शो ऑफ हैंड नहीं होगा। जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही होंगे। तो ये मामला बड़ा संजीदा है। और ये भी कि हमने देखा कि एक वीडियो लीक मामला सुन तो रखा था कि MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये शायद बिक जाते हैं, लेकिन वो बिकते हुए देखे हम लोगों ने। वो आपने वीडियो देखी होगी, मुख्तलिफ चैनल्स में भी चली है और आजकल ये सुर्खियों में भी है। मुख्तलिफ लोगों ने इनकार तो किया है, PTI के रहनुमाओं ने, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, तो फिर इनकार तो किया है। और इमरान खान साहब खुद भी कह चुके कि उन्होंने 20-25 लोगों को निकाला है पार्टी से, एहतसाब करते हैं, एहतसाब करके इलेक्शन लड़ा गया है। तो 2018 की वीडियो फिर जो बता रही है, क्या वो सच है या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सच है? ये मामला अवाम इसको कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, आज जानेंगे उनकी ज़बानी। और ये भी जानेंगे कि क्या हुकूमत सेनेट इलेक्शन में सबकत ले जाती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। जनाब मुझे बताएं, ये सेनेट इलेक्शन जो है ये आपको क्या समझ आ रही है? इसमें जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, इसको रुकना चाहिए, पैसे देके इसको रुकना चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए। तो ये रुकेगा तो तब जब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रही है कि शो ऑफ हैंड होगा। यानी ये वोट देखने के जवाब होंगे जो पार्टी कायदीन है वो भी, और ये वोट देखा जाएगा, डालते हुए वोट दिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आर्टिकल 226 में तरमीम होनी चाहिए, उन्होंने पेश की है, उन्होंने करने नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन में वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और हमारे सियासतदान माशाल्लाह कह भी रहे हैं, अब तो सारे ही कह रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने पार्टी में तो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले करप्ट सियासतदान में निकाल दिए थे, पार्टी कैंडिडेट भी निकाल दिए थे, लेकिन अभी जो 18 की वीडियो आई है सामने, 2 साल बाद ये तो PTI वाले ही है ना। अब क्या करें इस पे? तो सारी दुनिया करप्ट है, क्या करें? वो किस किस को देखें? वो आपके सामने सारे मुल्क में करप्शन है। कैसे खत्म कैसे होगी? सेनेट के इलेक्शन है, बड़े साथ इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए, सारी दुनिया को साथ मिलना चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम में करप्शन का नाम ही कहीं नहीं है। करप्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसा भी तो दिया जा रहा है ना। अब गिफ्ट के नाम पे भी पैसा जा रहा है। कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है? अभी एक मामला कोर्ट में चला गया, इसको लेट्स नॉट डिस्कस दैट अंटिल कोई रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये एक्ट लाना जरूरी था या मिल बैठ के बात हो सकती थी? कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो ये हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ फैसला देगी कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून में हैसियत नहीं है, फैसला तशरीह कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। वो आप तशरीह तो कर सकती है, मगर ये कहने का उनका भी तो इख्तियार है ना, वो अपनी राय तो दे सकते हैं ना। एक्ट के ऊपर बात करेंगे तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो अपनी राय तो दे सकते हैं ना, वो कानून तो नहीं नाफिज कर सकते मगर राय तो दे सकते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आपको हुकूमत सेनेट में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है? इंशाल्लाह ताला वो क्लीन स्वीप करेगा, अल्लाह के हुक्म से करेगा, क्योंकि सच्चाई को ना वो कोई आँच नहीं है। तो आप समझते हैं कि अगर हुकूमत सच्ची है और फिर ऑपोजिशन भी चाह रही है मामला हो हल, तो फिर जब बिल पेश कर रहे थे, जब ये बातचीत की जा रही थी, वो नहीं ना चाहते ये कामयाब हो, कि ये मामला करके ये कामयाब हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी पोजीशन ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान में। पहले दिया क्या उन्होंने कोई कानून साजी कर लेते। 18वीं तरमीम सेनेट के नाम पे बड़े पैमाने पे खरीदो फरोख्त होती है सियासतदानों की? जी होती है, क्यों नहीं होती।
जो भी इस तरह का काम करता है, पैसे लेकर बिकता है, उसकी रुकनीयत ख़त्म करनी चाहिए, तायाद उसको नाअहल करना चाहिए। मैंने सुना था बचपन से कि सियासत में पैसा चलता है और ये सब बिकते हैं। सब नहीं बिकते, कुछ लोग होते हैं, सब नहीं बुरे। लेकिन ये देखा, ये जो करवा रहे हैं, करने वालों के भी तो दिमाग में कोई बात डालना ना। तो ये जो करवा रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? या यही करें कि तायात उनको नाअहल करें, इस काबिल ही नहीं है कि वो मुल्की सियासत में हिस्सा लें। जो ईमानदार लोग हैं उनको रखें, जो इस तरह की करप्शन करते हैं, वोट लेकर बिक जाते हैं, इसका मतलब है जो बिकता है वो गलत काम के लिए ही बिकता है ना, तो उनको नाअहल करना चाहिए। सारे सियासतदान रात को आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो झूठ बोलते हैं टीवी पे, और गरीब की बात करते हैं, खुद करोड़पति हो जाते हैं, गरीब वहीं पे है। इसके साथ ही खड़ी हूँ, इस टेक्नोलॉजी का मुझे जवाब नहीं मिला आज तक। के साथ ही खड़ी हूँ। तो मौलाना फजल रहमान से भी नहीं मिला, ना उसके कारोबार का पता किसी को। बात यह है कि वो करते गरीब की बात है, खुद करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते कौन कहते हैं करोड़पति हैं? मुझे बताएं, आपने किसको देख लिया है? कोई एक आधे की मिसाल दे तो ठीक है, लेकिन आपने किसको देख लिया करोड़पति है? हैं। मैं देखा ये साद रफीक वगैरह हमारे महल्लेदार है, आज वो हुसैन सोसाइटी के मालिक हैं। मैं साद रफीक की सियासतदान की बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बरादरी के लोगों की बात कर रही हूँ। आपकी बरादरी के लोग भी बहुत रईस हैं, मैं सबको जानता हूँ। खानदानी होंगे, तनख्वाहें अच्छी होंगी। भाई जी मेरे सबको जानता हूँ, मैं 2-3 नाम लूँ आप परेशान हो जाएंगे। नाम ले। अब मुझे अस्सलाम वालेकुम। जी वाले ये जो सेनेट इलेक्शन का मामला है, ये बड़ा संजीदा हो गया। जाहिर है ये संजीदा मामला ही है। क्या लग रहा है आपको, हुकूमत ने कहीं पे गलत कर दिया? ऑपोजिशन को मिलाती बिठाती, लेजिस्लेशन करते, तरमीम करते और फिर कानून पास करा लेते। बड़ी जल्दी नहीं करती हुकूमत ने, या बड़ी जल्दी जल्दी में एक्ट पास करना, फिर उसके बाद वेट करना? मैम जल्दी जल्दी तो वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको पता है कि उनके सारे एमपीएस राज जो है उनसे नाराज़ हो चुके हैं, वो उन भागने के चक्कर में है। अब उनको याद आ गया शो ऑफ हैंड देना है। जब सेनेट का वो जो जब इलेक्शन इससे पहले वाला हो रहा था, जब डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करना था, उस वक्त शो ऑफ हैंड किधर चला गया? उस वक्त लोगों को किसी से फ़ोन करवा दिया, किसी को पैसे भेज दिए, किसी को कुछ कर दिया। अपनी बारी आती है तो इनको लेजिस्लेशन याद आ जाती है, जब दूसरों की बारी होती है तो सारा शो ऑफ हैंड गुम हो जाता है। कह रहे हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त का मामला ये होता है? मैम खरीदो फरोख्त कब से अभी देखे ना, कल इमरान खान साहब ने कल एक मूवी जो उन्होंने पहले की देख रखी थी, वो उन्होंने एंड टाइम के ऊपर उसको लॉन्च कर दिया है, मीडिया को लीक कर दिया उन्होंने कि देखें जी ये कैसे इलेक्शन में जो है वो पैसे खर्च हो रहे हैं। तो क्या इलेक्शन में पैसे ये किसके खैबर पख्तूनख्वा उनका मिनिस्टर था वो। आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, ये कह रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहे, टाइमिंग ऐसी है कि जब शो ऑफ हैंड की बात हो रही है और उस पर एक पेज पे आ नहीं रही हुकूमत और अपोजिशन, हालांकि है भी लेकिन चीज़ बात बन नहीं रही और एक्ट भी है, तो ऐसे पॉइंट पे, इतने संजीदा पॉइंट पे उन्होंने वीडियो लीक कर दी, जिसने भी की वीडियो लीक कर दी ताकि शो ऑफ हैंड हो ही जाए। मैम गुजारिश ये है कि ये वक्त नहीं था वीडियो लीक करने का ना, गलत टाइम पे जानबूझ के ये टाइम के ऊपर वीडियो संभाल के रखी। नहीं होगा, जिन्होंने किया उनके नजदीक है वो तो फिर उनको तो सारे तरीके हैं ना, उन्होंने तो हर चीज़ संभाल के रखी हुई है कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो हमने क्या करना है। शेख रशीद साहब रोज़ बयान दे देते हैं कि हम आनी हाथों से निपटेंगे, वैसे कहते थे कि हम बिरयानियाँ भेजेंगे, हम ये भेजेंगे। अब सेनेट का इलेक्शन सर पे है तो उनको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड देना है। इस तरीके से शो ऑफ हैंड नहीं होने वाला। लेजिस्लेशन करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लें कम से कम, फिर उसके बाद कोई तरीकाकार बनाइए कि सर के ऊपर इलेक्शन खड़ा है, अब उनको शो ऑफ हैंड याद आ गया। क्या चाहती है? शो ऑफ हैंड हो जिसकी कानून में भी कोई वजह तौर पे है नहीं, बात की नहीं गई, या फिर ठीक है जैसे मामला चल रहा है वैसे चले, क्या मसला? मैम शो ऑफ हैंड अगर होना है ना तो शुरू से लेके एंड तक हो। हमारे कौन से इंतखाबात जो हैं वो तरीके से हो रहे हैं। हर इंतखाब में कोई ना कोई बंदा आ जाता है जो अपनी मर्जी से आके हर बंदा ले आता है, अपनी मर्जी की हुकूमत लॉन्च कर दी जाती है, ब्यूरोक्रेसी मिल जाती है, वो सारे मिल के वो सारे काम कर लेते हैं। शो ऑफ हैंड हो तो सारे पहले, सबसे पहले तो इलेक्शन गैर जानिबदार होने चाहिए ना। इलेक्शन गैर जानिबदार होते तो ये आदमी जो हमारे सर पे आज मुसल्लत है, ये हमारे सर पे मुसल्लत रह सकता था? बिल्कुल नहीं रह सकता था। ये पंजाब में आ सकता था? नहीं आ सकता था। अगर काम किया तो नवाज शरीफ ने अपने वक्त में किया, हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे हुकूमत नहीं बनाई। हमने इमरान खान का मैंडेट तस्लीम किया, हमने 2013 में उसको वहाँ पे हुकूमत बनानी थी। इसी तरह पंजाब में हमारा मैंडेट था, हमें हुकूमत बनाने देनी चाहिए थी। अभी आपने कहा कि जी पैसा चलता है, पैसा एक अरसे से चलता है, ये पैसा रोकने के लिए अपोजिशन क्यों नहीं मिल बैठ के बात करती है? न्याजी साहब से बैठ जाए, बात करें, इमरान खान साहब से कहें यार ठीक है आप भी एक पेज पे, हम भी एक पेज पे हैं,
पैसा रोकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग रोकते हैं, आपके बंदे आपके पास, हमारे बंदे हमारे पास, पीपल्स पार्टी के बीच पीपल्स पार्टी के पास। बड़ी वैलिड बात है, होना इसी तरीके से चाहिए, लेकिन ये तरीका जब अपने घर को बात जाए तब तो नहीं होना चाहिए ना। ये तरीका होना चाहिए इम्पार्शल तौर, गैर जानिबदार तौर के ऊपर, सबको फ्री हैंड मिलना चाहिए, हर एक को अपनी हुकूमत बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये तो इसने अपने आप, उसको जब नज़र आ रहा है कि मेरे MP मेरे से भाग जाएंगे, मुझे वोट नहीं देंगे, उसने शो ऑफ हैंड की। शो ऑफ हैंड उस वक्त कहाँ था जब डिप्टी स्पीकर का जो था वो इंतखाब हो रहा था, उस वक्त उसको शो ऑफ हैंड याद नहीं डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के टाइम पे भी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। बिल्कुल, उस वक्त भी शो ऑफ हैंड होना चाहिए था, और उस वक्त ये सारे मामलात उस वक्त करके देखते ना। मैं कहती जो गुजर गया वो गुजर गया, अभी शो ऑफ हैंड का मामला होगा, और ठीक है जो भी सेनेट में आया हुकूमत सबकत ले जाए, अपोजिशन के को बंदे आ जाए, हमें गर्ज है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिर भी तो इंतखाब होगा डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर मतलब होगा ना, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, सबका इंतखाब होगा, तो फिर उसमें भी अब फायदा ही है शो ऑफ हैंड। मैं गुजारिश करता हूँ मैम, बिल्कुल शो ऑफ हैंड हो, लेकिन उसके लिए सारी पार्टियां भी तो मौजूद हो ना। अभी आपने मेन स्ट्रीम जो पार्टियां उनको आपने बाहर निकाला हुआ है, मौलाना फजल रहमान को आपने पार्लियामेंट से बाहर रखा हुआ है, मुस्लिम लीग नून को आपने अलहदा किया हुआ है, उनको भी आप नहीं आ रहे मेरे भाई बात करने के लिए, वो कह रहे सड़कों पे बात करेंगे। मैम वो सियासत करने ही नहीं दे रहे किसी का। जो इधर सेनेट का इलेक्शन अभी आप देखें ना, ऐलान होगा, जो नून लीग के जो बंदे MP हजरात होंगे, किसी को नैब से टेलीफोन आ जाएगा, किसी को कहीं से फ़ोन आ जाएगा, किसी का कोई अगवा हो जाएगा, किसी को कुछ कर लेंगे, उसके बाद उनको कहेंगे अपनी जो आप वफादारियां तब्दील करें, आप उसको वोट दे दें। ये तो इस तरीके से होना है ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं करने जा रहे, गैर जानिबदार इलेक्शन कराने नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आगे आ जाएं। मगर उनको चाहिए 30 साल उन्होंने सेनेट इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? सेनेट इलेक्शन हुकूमत लेके चली जाएगी? वो बहुत कुछ उन्होंने बता दिया। मैं अपना एक व्यू आपको पेश करना चाहता हूँ। गोरों से मिली आज़ादी, गोरों से मिली आज़ादी तो चोरों का गुलाम हुआ, खुदाबंदा ये तौके गुलामी फिर मेरे ही नाम हुआ। जबरदस्त, और बहुत कुछ कह गए, हाँ, बहुत कुछ कह गए। गोरों से मिली आज़ादी तो चोरों का गुलाम हुआ, खुदाबंदा ये तौके गुलामी फिर मेरे ही नाम हुआ। मेरे बुजुर्ग मुझे बताएंगे, चोरी जो चल रही है ये पकड़ी कब जाएगी? क्या ये शो ऑफ हैंड खत्म नहीं कर देगी चोरी? दिल मलूल तो था गोरों की गुलामी में मगर जोगी, दिल मलूल तो था गोरों की गुलामी में मगर जोगी, इन चोरों की गुलामी में तो जीना भी हराम हुआ, इन चोरों की गुलामी में जीना भी हराम हुआ। गोरों से मिली आज़ादी तो चोरों का गुलाम हुआ, खुदाबंदा ये तौके गुलामी फिर मेरे ही नाम हुआ। दिल मलूल तो था गोरों की गुलामी में मगर जोगी, इन चोरों की गुलामी में तो जीना भी हराम। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बहुत कुछ कह दिया है। आगे सुनिए बेटे, गोरे पीते थे शराब, गोरे पीते थे शराब अपनी रातब से लेकर, गोरे पीते थे शराब तो अपनी रातब से लेकर, इन चोरों का मशरूब तो मेरे खून का जाम हुआ। वो शराब पीते थे, ये खून पीते हैं गरीबों का। ये खून पिया जा रहा है, ये कब तक चलेगा? 70 जब तक अबाबीलों का लश्कर नहीं आ जाता या जल्लादों का लश्कर नहीं आ जाता, ये खून इसी तरह पिया जाता रहेगा गरीब। आपको लग रहा है इमरान खान साहब की सादिक और अमीन हुकूमत में शो ऑफ हैंड का मामला होता है? अमीन है ये बेटे, ये तो इस लफ्ज़ की तो ही ना बेटे, ये बेटे मैं अयूब खान के दौर से ले अब तक देख रहा हूँ, इनमें ना कोई सादिक आया ना कोई अमीन आया, इनमें कोई भी नहीं आया, ये तो सारे चोर डाकू लुटेरे हैं ये सब। सेनेट इलेक्शन को कैसे देखते हैं? सेनेट इलेक्शन में आप हुकूमत को देख रहे हैं? सादिक और अमीन लोग बहुत हैं। मैं आपको चलो ये काम मेरा है, मुझे सवाल करने दें। कि सादिक और अमीन बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन हुक्मरान सादिक और अमीन आज तक कोई नहीं मिला हमें। मुझे बता दें जनाब के सेनेट इलेक्शन में आपको लग रहा है कि हुकूमत जीतेगी? उसकी क्या अपनी सदाकत और क्या अमानत देखिए उसकी। चलता क्या बनता है। सेनेट इलेक्शन में बात कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? हुकूमत ले जाएगी ये इलेक्शन? हुकूमत इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है लेनी चाहिए, समझ ना, लब्बैक आना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक है, आपको लग रहा है सेनेट इलेक्शन हुकूमत ले जाएगी? दो सादिक और अमीन आपको लग रहा है सेनेट इलेक्शन ले जाएगी? इंशाल्लाह ले जाएगी, ज़रूर ले जाएगी। ये जो कह रहे हैं जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए, आपको वोट बेचना नहीं है, ये हो जाएगा? ये मामला सही हो जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। फिर तो ये हो जाएगा तो नुकसान फायदा किसका है? क्या अपोजिशन का नुकसान है शो ऑफ हैंड में, या हुकूमत का नुकसान है, अपोजिशन का नुकसान है, किसका है? ये क्या कह सकते, नहीं पता। हुकूमत का नुकसान है, ये हुकूमत का नुकसान है, और हुकूमत नहीं जीत पाएगी, देख लेना।
हुकूमत नहीं जीत पाएगी। ये सेनेट का इसको डर था, अगर डर ना होता तो ये ओपन ना कराते। इससे जब भी जो हुकूमत अपोजिशन में होता है और उसकी मुखालफत करता है कोई भी हो कि इसके अरकान टूट जाएंगे, लेकिन अब नहीं लग रहा इमरान खान को कि मैं जीत पाऊंगा। लेकिन हमने देखा ये है कि जब हुकूमत जिसकी भी होती है, सेनेट में भी उसकी बनती है, मेजॉरिटी उसी की होती है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, पीटीआई मौजूद है और सेनेट में आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जो जमात है या हुकूमत खुद अपने अरकान को कंट्रोल नहीं कर पा रही। काफ़ी अरकान उसके नाराज़ हैं और नाराज़ होने की वजह से वो उसको डर है कि कहीं परवेज खटक वाले तो नहीं है। ये लगता है ऐसे ही है। परिवार ने 1 करोड़ रुपया दिया था को आज भी चल रही है न्यूज़ में। हाँ, ये सारे ऐसे हैं, हमें किसी पे कोई इतबार नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा है। हमें वो किसी पे एतबार नहीं है। किसी पे इतबार नहीं है। फिर अगर आपको एतबार आपका बहाल करना है आवाम का, तो ये शो ऑफ हैंड वाला जो मामला है, अगर ये हो जाता है तो फिर क्या आपका एतबार बहाल हो जाएगा? कोई यकीन नहीं हमें। आवाम जो है ना बहुत मुतनफ़र हो चुके हैं सियासतदानों से भी। जिसका मफाद निकल आता है वो साथ मिल जाते हैं और जिसका मफाद नहीं मिलता वो मुखालिफ हो जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है यही कुछ चल रहा है। आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए शो ऑफ हैंड वाला मामला, दिखा कर वोट कि नहीं? ये ऐसा है ना, 2018 को आपको पता चल रहा है 2018 में क्या हुआ है, ठीक है, बड़ी आई है। ये पहले दिन से इमरान खान को पता था, बिल्कुल पता था, 101% बिल्कुल पता था पहले दिन। ये सब कुछ आप तो समझ रहे हैं, सब कुछ पहले से फिक्स है, सारा कुछ सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, तो ऐसे ही चलना चाहिए। 2018 के इलेक्शन से मुख्तलिफ हो सकते हैं 2021 वाले इलेक्शन सेनेट के? ये हुकूमत में नहीं हो सकते, ये हुकूमत बैठी है तो कुछ नहीं हो सकता। ये हुकूमत तो कह रही है, ऑर्डिनेंस जारी किया है सदर ने, तो जनाब पहले बहुत कुछ कहा, इन्होंने बहुत कुछ कहा, कुछ करके दिखाया इन्होंने बहुत कुछ किया। सियासत से पैसा नहीं खत्म कर सकते ये। कभी जिंदगी नहीं हो सकता, पैसा कैसे खत्म कर सकेंगे? उनका घर बार यही जुलाई ये इसी से चल रहे हैं ना, पैसे से। जो करना चाह रहे हैं कि जनाब वोट जो है वो शो ऑफ हैंड होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन में, तो पैसा खत्म करने की बात कर रहे हैं ना। ये जो पैसा दे के खरीदो फरोख्त हो रही है सियासतदानों की, कैसे खत्म कर सकते हैं? आपको पता है कैसे खत्म? ये कभी जिंदगी नहीं हो सकता, कैसे खत्म हो सकता है? शो ऑफ हैंड होना शुरू हो जाएगा जब वोट को दिखाने का या वोट चेक करने का इस्तेकाक आ जाएगा पार्टी कायदीन के पास, तो फिर कौन कहेगा अपनी पार्टी कायद और पार्टी के खिलाफ जाके वोट डालेगा? जब आएगा ना तब देखेंगे, नहीं आएगा ना, क्योंकि सबको पता है जो चल रहा है वही चलना है निज़ाम, शुरू से यही चल रहा है निज़ाम। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे? एक सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने 18वीं तरमीम पास की थी उस वक्त ये कानून बना लेते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? उस समय इमरान खान साहब नहीं थे ना, उस तरह वो हुकूमत में नहीं थे। अभी इमरान खान साहब हुकूमत में ज़्यादा पावर में। उन्होंने दोनों पार्टियों ने लिखा हुआ था COD में कि ये हम ये यानी कि शो ऑफ हैंड से वोट कराएंगे सेनेट का, तो क्यों नहीं कानून बनाया उन्होंने? 18वीं तरमीम वाला मामला है वो अलग, वो आप टॉपिक ले गए, लेकिन ठीक है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का क्या समझ रहे हैं आप? कुछ होगा सेनेट इलेक्शन का क्या बनने जा रहा है, समझ आ रही है? हम आवाम से अगर आपने पूछना ना, कोई महंगाई के बारे में पूछे सेनेट इलेक्शन का, तो उनको घबरा पड़ा हुआ है। इनको इमरान खान को तो पता नहीं क्या सेनेट हुई है। सेनेट को छोड़े, ये नीचे आम लोगों की तरफ देखे। सेनेट बहुत आप लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है, कानून साजी बड़ा फ्लोर है, आपने देखना है, आपके नुमाइंदे हैं। सेनेट जुड़ा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, इनमें से कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि सेनेट है क्या चीज़, उसमें होता क्या है। जिनसे बात कर रही हूँ सबको मालूम है यहाँ पे, ये भाई बहुत अच्छा बोले, सब तमाम तर लोगों को मालूम है सेनेट का। आपकी बात ठीक है, मगर ये हाँ साहब घबराए हुए हैं। जब भी टीवी ऑन करते हैं जी सेनेट के चल रहा है, ये अवाम के बारे में सोचे। जो आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, रोडों पे 2-2 घंटे ट्रैफिक नहीं खुलती। सेनेटर्स अवाम के लिए सोचते हैं ना, आवाम के बारे में सोचने के। हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो अपना सोचते हैं, वो अपना सोचते हैं। सेनेटर आवाम के लिए सोचते हैं सेनेटर। तो क्या ये असेंबलियां वैसे ही बन गई हैं? फिर वो खुद ही बनी है, हमने जिनको वोट दिया। कानून है, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। सेनेटर सोचेंगे, अपना सोचेंगे। आपने वो क्लिप देखे हुए जो चलेगा रात TV पे, कितने नोटों के अंबार लगे हुए हैं, वो ले रहे हैं। ये उनके लिए बने, हम अवाम है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जो नोट उठा रहे हैं और बैग में डाल रहे हैं या डाल रही हैं मोहतरमा, ठीक है, फिर बाद में कह रहे जी हम हैं ही नहीं। हाँ, ये वीडियो एडिट, अब मुझे पता है वीडियो कैसे एडिट हो सकती है। तस्वीर एडिट करनी है तो लाए मैं कर देती हूँ, लेकिन वीडियो एडिट करने में भाई मुझे भी समझ आती है, वीडियो एडिटिंग में नहीं जाती इस तरह। इतनी वीडियो एडिट नहीं हो सकती कि सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है आपको और बैग में पैसे डाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो खरीदो फरोख्त होती है सेनेट में, ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये नहीं खत्म हो सकती, ये कोई नहीं खत्म कर सकता आके, चाहे इमरान खान को ये नहीं खत्म करेगा। तो ये जो शो ऑफ हैंड हो रहा है,
ओपन बैलेट हो रहा है, ये इसी के लिए तो हो रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो, खरीदो फरोख्त खत्म हो, पैसे देके जो खरीदे जा रहे हैं वोट वो ना हो। शो हैंड होके भी है ना, ये भी नहीं खत्म हो गई है, ये फिर भी खरीदो फरोख्त हो गई है। कैसे खत्म नहीं होगी भाई, जब आपके कायद को पता है कि जी मैंने फला बंदे का वोट चेक करना शक है। हमारा कायद जो है, हमारा कायद नवाज शरीफ है, ये नहीं हमारा कायद। का भी चेक कर लेंगे अगर हो गया तो। हाँ, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। बात ये जो काम सेनेट इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वहाँ बोली लगती है, ये नहीं लगनी चाहिए। जो भी इमरान खान ने दिया है आवाम को, वहाँ शफाफियत होगी और नीचे भी शफाफियत होगी। अगर वहाँ लाखों अरबों रुपए करोड़ों रुपए लोग खर्च करके वहाँ खर्च करेंगे तो आगे आवाम से किधर से निकालेंगे, इधर ही से मुल्क से निकालेंगे ना। इसलिए जो इमरान खान ने विजन दिया है सेनेट में वो बहुत अच्छा है और बिल्कुल वो भाई। तो ये लेकिन जो आपने वीडियो देखी आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इमरान खान साहब उनको जानते नहीं है? जो भी हैं, जो वीडियो वाले भी देखें वो बताओ, करंट सिटिंग मिनिस्टर है वो लॉ के। वो जो भी है, जो करप्शन का खात्मा हम चाहते हैं, जो भी है जिस जमात का भी हमें से तलक। कल से ये वीडियो सर्कुलेशन उसकी हुई है, गर्दिश कर रही है, हेडलाइंस में है, टॉक शोज हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब फौरन एक्शन लेते, केपी में उनकी हुकूमत है, पकड़ते हैं आप वजीर आला को, कहते भाई आपकी कैबिनेट में कौन बंदा बैठा हुआ है करप्शन के खिलाफ है, इमरान खान साहब डिसमिस कर सकते थे, नहीं हो सकता था ये? बिल्कुल हो सकता है, वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई उनका बंदा गुजर गए, बंदा भी अगर मलवस कब करेंगे? वो जो कंटेनर पे चढ़ के ये वादे करता था ना, बिल्कुल झूठा है, सरासर झूठा है, इसमें कोई शक नहीं है, झूठा है। और अमीन है, उन्होंने पार्टी से बंदे निकाले करप्शन पे। जी, करप्शन पे उन्होंने पार्टी से बंदे निकाले हैं। किसमें कौन से बंदे निकाले उनको? 18 के इलेक्शन से पहले जिस तरह नवाज शरीफ पे मुकदमे उन पे भी बने, वो क्यों नहीं बना रहे उन पे? जो किताबें हैं जी, किताबें हैं, पैसों को किताबें कह रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है? नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। हमारे मुल्क में जो भी मोटरवे जितनी भी बनी है सब इंशाल्लाह नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। शेर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, हम इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे, ज़ाहिर पॉलिटिकल टॉपिक तो है, लेकिन मुझे बताएं सेनेट में जो हुआ है और जो वीडियो आई है, ठीक है खान साहब आपके जिंदाबाद हैं होंगे, लेकिन खान साहब ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? वो जो सिटिंग मिनिस्टर बैठे हुए हैं केपी के, लॉ मिनिस्टर जो इन्वॉल्व हैं उस वीडियो में, उनके बारे में खान साहब ने कोई बयान तक भी नहीं दिया। खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा भी मांग लिया और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। खान साहब ने अपने कज़न को नहीं बचा, उसको भी अपनी पार्टी खालाजाद को लिया क्यों? सवाल तो ये है। बात कर चोर था तो भी ले लिया उसको, इसलिए ले लिया उसको कि वो इमरान खान चोर है, उसकी सारी पार्टी चोर है। तो इस वक्त मेरी गुजारिश ये है कि उस वक्त जब ये लेन देन इनको याद आ रहा है, जब पंजाब की हुकूमत बन नहीं रही थी, जगीर तरीन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा के बनी गाला लेके जा रहा था, उस वक्त लेजिस्लेशन कहाँ थी? ये जब लीडर ईमानदार आता है ना, थानेदार को पता चलता है भाई कोई लीडर। क्या मैं एक चीज बोल दूं? मैं यहाँ एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक मिनट हमने ऐसे अल्फाज से इज्तनाब बरतना है, ऐसे अल्फाज से इज्तनाब बरतना है जिसमें चोर डाकू और ऐसे माजरत के साथ कोई लफ्ज है, प्लीज बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बताएं सेनेट इलेक्शन, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर लेगी या नहीं? इंशाल्लाह, और हुकूमत भारी अक्सरियत से जीतेगी, जीत जाएगी इंशाल्लाह। जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डर है कि उनके अपने बंदे शायद साथ छोड़ देंगे, इसलिए शो ऑफ किया जा रहा है, शो ऑफ हैंड किया जा रहा है। जल्दी में सदारती ऑर्डिनेंस भी दे दिया है, वेट कर लेते, अपोजिशन को लेके आते, लेजिस्लेशन कर लेते, असेंबली इसलिए है ना, तो वो आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी नहीं की कि ठीक है? नहीं, जो मर्जी हो खान साहब जीतेगा, क्योंकि इन चोरों को डर है कि ये ओपन बैलेट से हो जाएगा तो हम हार जाएंगे। इमरान खान साहब को डर है और एमएनए खरीदना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को डर है कि इमरान खान साहब के अपने बंदे जो हैं वो वोट नहीं डालेंगे, इसलिए शो ऑफ हैंड की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान डरने वाला नहीं है, वो हर महाज पर पाकिस्तान का दफा करता है। जहाँ दुनिया के कुत्ते खिलाने, वो कुत्ते खिलाता है ना, उसको उसका शौक है, वो कुत्ते खिलाने वाला है। आगे समझ में, वो डरने वाला नहीं। अल्लाह ताला के हाथ में, किसी चोरों डाकुओं के हाथ में नहीं है। ये लफ्ज नहीं बोल रहे आप। जैसा वो शौकीन है ना कुत्ते चलाने वाला, वो अवाम को भी इसी डगर पे चलाना चाह रहा है।
आई समझ में? ये जानवर सेनेट के इलेक्शन पे आप क्या कहेंगे? क्या लगता है ऑपोजिशन क्या हुकूमत को टफ टाइम दे देगी? ये बड़ा महाज है, बहुत बड़ा। नहीं देगी, कोई टाइम नहीं देगी, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत जीत जाएगी? नहीं, हुकूमत नहीं जीतती। हुकूमत इंशाल्लाह ताला ऐसी पिटेगी कि सारी जिंदगी के लिए उठा ही नहीं जाएगा इनसे, जितनी कि इन्होंने इमरान दो खान ने नंबरी अगर की इलेक्शन एमएनए को खरीदेंगे तो वो हुकूमत ही जीतेगी, दूसरा किस तरह जीतेगा? अगर इमरान खान चाहता है कि मैं क्लीन स्वीप करूं तो सबसे पहले वो पेज फाड़े जिसका बार बार वो नाम लेता है कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं। वो फाड़े ना, फिर मैदान में आए, फिर पता लगे कौन शेर है और कौन कुत्ता है। 1 सेकंड में पता लग जाएगा। क्या कहते हैं आपके सेनेट इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी अहमियत क्या हामिल है? जी सारी जिंदगी भी दोबारा ये कोशिश करेगा ना, एमपीए के इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। वेरी गुड। ये जितना इसने जमीन कर दिया, ये बात इसने आवाम को ना जमीन दिखा दी है। ये गली का काउंसलर नहीं बन सकता। ये गली का भी एक काउंसलर होगा ना, वो भी नहीं बन सकता जो इसने जलील आवाम को कर दिया है। मैं समझती हूँ आवाम के बड़े मसाइल है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त हम बात करें सेनेट पे। सेनेट में आपको लगता है जो पैसों का मामला है, लेन देन पैसों पे चलता है, भाई आप पैसे ले लें और बंदा बेच दें, ये होना चाहिए? नहीं बाजी, ये होता तो यही है पैसों के साथ, लेकिन इसको वो भी नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। पैसे भी खर्चेगा ना, फिर भी नहीं मिलेंगे इसको एमपी एमएलए। अब नहीं कुछ कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म पैसे खर्चेंगे? अखबार कर दिया इसने, क्या ही पैसे खर्च के बंदा खरीदेगी? और पैसे भी पहले ही खरीदे उसने। जो मुस्लिम लीग के चोर थे ना, भाई क्या कह रहा है, जितने भी चोर थे सारे इसके पास आ गए। अब चोर नहीं है वो, नवाज शरीफ के चोर थे वो, जो इसके पास आ गए अब वो चोर नहीं है। लोगों से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? सेनेट इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत जीत जाएगी? जीतेगा नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जीतेगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? सेनेट इलेक्शन में क्यों होती है पैसों का लेन देन? ये वीडियो भी देखिए। तो ये हर एक बंदा मांगने के लिए टूट पे है। ये पार्टी ऐसी है, इंशाल्लाह जी दुआ करते हैं आगे से ये पार्टी ना आए, ये पार्टी ना आए, ना आए। तो ये पार्टी के जो पार्टी है जो इंसान हो। ये पार्टी के जो चेयरमैन है, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, वो कहते हैं सियासत से पैसा खत्म होना चाहिए। वो कह तो रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि सियासत से पैसा खत्म होना चाहिए? सियासत से पैसा कैसे खत्म होगा? ये हम चोर हैं तो दूसरे को भी चोर बनाएंगे, ये बात है। लोगों से बात करती हूँ। सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको पता है कि खरीदो फरोख्त का जो मामला एक अरसे से पाकिस्तान में है, इस पे पीटीआई भी एक पेज पर नज़र आ रही है बज़ाहिर तो, और अपोजिशन का भी मौक़िफ़ है कि हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है ये सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये हल निकाल लेंगे कोई इस तरह कि हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो जाए? क्योंकि वीडियो भी अब वायरल हो गई है एक। पीछे इतने साल से, मैं 17 साल पाकिस्तान में हो गया है, तो आज तक ऐसा मसला हुआ नहीं है कि आपस में इकट्ठे हो जाएं, और ना आगे इकट्ठे होंगे। ये सब अपनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रही है, क्योंकि अवाम का जितना फ़ायदा होगा वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये अवाम का फ़ायदा करे और अवाम के लिए हम कुछ करें। तो इनकी अपनी जंग है, ये हमारा इसमें ताल्लुक़ नहीं है अवाम का, ये ऊपर के लेवल पे काम है। अवाम का क्यों ताल्लुक़? आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, आपके नुमाइंदे हैं ये, तो आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? पड़ना चाहिए, मुझे पड़ता है। फ़र्क सारा अवाम को पड़ता है, लेकिन मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन जो ऊपर लेवल पे होने ही है, अवाम को इसका क्या मकसद है इससे कि आए ना आए, इन्होंने पैसे दे के खरीद लेने बंदे। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं करप्ट लोगों को जो है वो ख़त्म करूँगा। सबसे बड़ा करप्ट है, सबसे बड़ा करप्ट इमरान खान है। थोड़ी करप्शन का सिस्टम ये, हर चीज़ को आग लगा दी है, तबाह कर दिया मुल्क हमारे को ने। आप समझते नहीं है कि इमरान खान साहब की पार्टी में जो कुछ भी हुआ है इलेक्शन के मामले में, 2018 में जो भी हुआ है, अभी 2021 में नहीं होगा? मेरा ख्याल वही होगा। ये तो हम कह रहे हैं कि नहीं हो, ये झूठी बात है बिल्कुल कि नहीं होगा। ये वही होगा सब कुछ, कि जो वो खरीदे भी जाएंगे, बेचा। देखे कल के परसों टीवी देख रहा था मैं, जो वीडियो आई हैं, नोट तो हारे ले रहे हैं लोग, पकड़े उनको जाके तस्वीर। वो कह रहे हैं एडिटिंग हुई है, यहाँ तक कि वो जो जगह है, वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जगह कहीं जा रही है, वो कह रहे जी मेरी नहीं है, ये जगह ही मेरी नहीं है, मैं भी हुई नहीं इसमें। भाई ये जो कहे सफ़ेद कव्वा सफ़ेद है, तो कहते हैं उनको किसने सुननी है? वो अपनी मानी, उन्होंने किसी को हमारी थोड़ी सुनी, उन्होंने जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने कहा है हम है ही नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे वो,
कि हमें इसमें इन्वॉल्व है, आगे पीटे खुद इन्वॉल्व है इसमें, हर काम में वो चोरी में, हर काम में वो इन्वॉल्व है। नहीं तो क्या एक पेज पे आके लेजिस्लेशन कराते हैं, ऑपोजिशन को बुलाते हैं, कहते हैं भाई सारे मामले आपके, सारी बात अलग है, आप सड़कों पे निकले, लेकिन ये लेजिस्लेशन करनी है, बिल पेश करना है, आए और इसको पास करें ताकि हम करप्शन खत्म करें। आपका भी वही मसला, हमारा भी वही मसला है। मसला दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन एक के पेज पे आ नहीं सकते, ये सारी ज़िंदगी नहीं आएंगे कभी भी। इनका इनाम का मसला बना लेते हैं ना अपना, कि वो कहते हैं जी हम मिल गए इनको, हमारी इन्होंने अपनी हर चीज़ मना लेनी हमारे से, अपोजिशन चक्कर पर फंसी हुई है। शो ऑफ हैंड होगा, आपको लग रहा है, नजर आ रहा है कि शो ऑफ हैंड होगा कि नहीं? जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे? वैसे ही होने चाहिए तो बेहतर ही है, वैसे ही होने चाहिए। तो उसकी वजह क्या, वैसे क्यों होने चाहिए? भाई ये बहुत सारी जब हाथ खड़े करें उसमें भी इन्होंने पैसे देने हैं, जो वैसे ही होंगे अंदर के पैसे तो चल नहीं जाने इनके, समझे? बेहतर है कि जो तरीका चला आ रहे हैं उसको चला ही जाए चुप करके। ये तो एक नवा तरीके में, अगर जो तरीका चलता आ रहा है उस तरीके में नुकसान किसका था? नुकसान तो देखो हमारा तो नहीं, हमारा आवाम के नुकसान है वैसे तो बेसिकली तो, लेकिन इनके तो पैसे चलने चले, MP ने MA ने पैसे लेने अपने, उनको तो हम नहीं रोक सकते, ना कोई इन पर अमल दखल कर सकता है। तो इसलिए हम तो अपनी हमें तो इस चीज़ का पता है कि जो चीज़ 1 रुपये की लेते हैं अब 5 रुपये की ले रहे हैं हम सब। हमें और मसला ना आवाम का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आवाम के बड़े मसाइल है, लेकिन अब ये सेनेट इलेक्शन एक बड़ा मसला हो गया। आपने देखा टीवी पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, टीवीज़ पे चल रही है, इसमें पैसे लिए जा रहे हैं। वो पैसे मैं तो कर आंख से तो गिन ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं सकते, उसको जज ही नहीं कर सकते कितने हैं, तो पूरी गड्डियाँ उठा के रखी जा रही हैं नोटों की। ये मामला कब ख़त्म होगा हमारी सियासत से? अच्छा, मैं पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कौन सा पॉलिटिक्स है जिसने इस मुल्क को नहीं लूटा। उसकी रीज़नें अलग-अलग हैं, कोई सेनेट में आए थे, कोई पॉलिटिक्स में आए थे। मुझे ये बताएं अब तक किस बंदे ने इस मुल्क को सवारा है? आप मुझे किसी भी पॉलिटिक्स का नाम बताएं जिसने मुल्क को सवारा हो, जिसने गरीबों लोगों ने किया है। आपके यहाँ पे मेट्रो क्या सियासतदानों ने नहीं बनाई? आपके यहाँ पे पुल सियासतदानों ने नहीं बनाए? आपके यहाँ पे एटम बम सियासतदानों ने नहीं बनाया? आपके यहाँ पे साफ सड़कें, साफ पानी, सीवरेज का निज़ाम सियासतदानों ने नहीं बनाया? क्या आपके यहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम बेहतर करने में सियासतदानों ने कोई किरदार अदा नहीं किया? क्या आपके बच्चों की सुनवाई हो, अस्पताल बेहतर बने, अस्पतालों का इनाग्रेशन सियासतदानों ने नहीं किया? सियासतदानों ने बड़े बड़े काम किए, मोटरवे किए, मतलब इतने ज़्यादा काम किए। अब एक सियासतदान की वजह से पूरे तालाब को गंदा कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भाई सियासत में तो बड़े बड़े काम हुए हैं। सियासत जो है एक पेशा है पूरा, और सियासत को बड़े अच्छे तरीके से ऐसे अंदाज में लोग निभाते आए हैं। वरना आप यहाँ पर अंदरून शहर में इतनी पक्की और अच्छी सड़क पे नहीं खड़े होते। ये सियासत नहीं, सियासतदानों ने बनाई है। देखिए, मेरी पहले बात सुने, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी आते हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। मेरी बात सुने, देखिए मेट्रो बनी है ना, वो हमें बड़ी खुशी है। और दूसरी बात ये है, वो मेट्रो हो गई या जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। हॉस्पिटल के इतने गंदे निज़ाम हैं। अभी रिसेंटली में पिछले मैं जना हॉस्पिटल, ये हमारा टॉपिक नहीं है, वरना हम हॉस्पिटल में ज़रूर बात करते हैं। सेनेट है हमारा टॉपिक। सेनेट में आपको क्या लग रहा है, ये जो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग भी लगा रही है कि बिकते हैं भाई लोग, पैसा दो लोग खरीदो, बिक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर PTI भी कह रही है, फिर ऑर्डिनेंस आ गया सदारती ऑर्डिनेंस जल्दी में नहीं ले आएगी। बात करते बिठाते ऑपोजिशन को असेंबली में लेकर आते, कहते हैं लेजिस्लेशन करते हैं, जो तरीकाकार बनता है हमारा। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। जो आजकल ये वीडियो चल रही हैं, ये बिल्कुल हम इसके ऑपोजिट हैं, हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक और आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे पॉलिटिक्स जो भाई हैं, ब्रदर हैं, बड़े हैं, मैं सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदाड़ा आपकी मेहरबानी है, हम लोगों का सोचें, आपस की जो एक इनकी वो जो हम ऐसे गरीबों का क्या, अच्छा हमें क्यों पीस रहे हैं ये लोग हमें क्यों पीस रहे हैं? हमने तो दिन रात मेहनत करनी है। खरीदो फरोख्त होती है, आप समझते हैं कि ये बंद होनी चाहिए? ये जो पैसे देकर सीटें खरीद लेते हैं सेनेट की, ये क्या शो ऑफ हैंड बंद कर पाएगा? ये बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो PTI की हुकूमत है, चाहे किसी की भी हुकूमत है। अब मौजूदा जो भी ये गवर्नमेंट ये कर रही है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे हम खिलाफ हैं। हम पब्लिक की हैसियत के, मैं हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं एक यहाँ का सिटीज़न हूँ। जितने भी मेरे जैसे मेरे बहन भाई हैं, जो भी हैं, फ़िलहाल हम जो है ना इस वक्त गरीबी में पिस रहे हैं। मैं इस चीज़ से चाहता हूँ कि वो अपनी जहाँ पे सियासत अपनी जहाँ पे करें, लेकिन कुछ हमारे गरीबों को भी सोचें। आप नहीं चाहेंगे कि आप गुर्बत में पिस रहे हैं, ये गुर्बत में पिस रहे हैं, मैं पिस रही हूँ, तो हमारे हक का, हलाल का, टैक्स का पैसा इस तरीके से लुटाया जाए? क्योंकि होता यही है कि जब पैसे खर्चे जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि कहीं से फिर आप पैसे दे तो रहे हैं, आपने पैसे पूरे भी तो करने हैं ना। कौन ऐसा बंदा होगा जो पैसे मुफ्त में देगा?
पैसे दे देगा भाई ऐसे ही कि हमने बंदे खरीदने हैं, और वो पैसे रिकवर नहीं करेगा। रिकवरीज तो होती हैं और रिकवरीज ऐसे ही होती हैं। सेनेट का इलेक्शन बड़ा अहमियत का हामिल है। सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा 2018 में जो हुआ वो मंजर आम पर आ गया है। ये जो मंजर आम पर आया है ये हमने सुन रखा था, ये हमने देखा पहली दफ़ा है कि किस तरीके से पैसे बैग में डाले जा रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, पैसे लोग उठा रहे हैं और फिर बाद में मुकर गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो उस वीडियो में, हम तो वीडियो में है ही नहीं, ये एडिटिंग है, ये एडिटिंग है, ये क्या है, ये तो अब ज़ाहिर है इस पर इंक्वायरी होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वजह है, वो है कि सियासत से खरीदो फरोख्त को ख़त्म होना चाहिए। इस पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुल्क की दीगर बड़ी जमातें, PTI सब मुत्तफिक हैं। सबका यही मानना और कहना है कि हमारी सियासतदानों को खरीदो फरोख्त ने बुरा कर दिया है। जो कुछ चंद मछलियां हैं जो तालाब को मुसलसल गंदा कर रही हैं, उसे तालाब से बाहर होना चाहिए। और इसलिए शो ऑफ हैंड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जिस पर हम बातचीत कर सकते थे। तरमीम हो सकती हैं, असम्बली उसके लिए मौजूद है, फ्लोर मौजूद है, अपोजिशन आती बैठती बात करते, लेकिन अपोजिशन मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत रजामंदी नहीं है, हुकूमत बात करना ही नहीं चाहती है, वो कोई भी मामला हो। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि अपोजिशन हमारी बात सुनती ही नहीं है। अपोजिशन चूँकि खुद ये चीज़ नहीं चाहती तो हमारे कांधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है ये तो आवाम को बखूबी पता है और नज़र भी आ रहा है क्योंकि मीडिया दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शो ऑफ हैंड का अगर मामला होता है और एक्ट के हक में अगर कोई फैसला आ जाता है तो फिर कौन ख़तरे में होगा, हुकूमत या अपोजिशन? और अगर ये मामला इसकी तशरीह नहीं होती है और जैसे इलेक्शन हुआ करते हैं वैसे ही चलते हैं उसी तसलसल के साथ, तो फिर फ़ायदा और नुकसान किसको? बहरहाल आखिर में एक ही चीज़ के ये जो ख़रीदो फरोख्त का मामला है इसे ख़त्म होना चाहिए क्योंकि चंद एक बुरे सियासतदानों की वजह से तमाम तर सियासत दागदार है। ज़रा सोचिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।